ओम गणपतये नमः। हेलो गाइस, मीनाक्षी राठा के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मॉर्निंग का जो ब्लॉग होता है वो गणेश पुराण का होता है। तो आज की जो कथा है वह व्यापारी के धन चोरी होने का वर्णन। सुनिए। व्यापारी के घर धन चोरी होने का वर्णन। उधर सुदामा जी अपने घर की शिकायत और चल पड़े। तभी मार्ग में उनकी मणि नामक एक धनवारी व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा वहाँ ठहरे थे, वही व्यापारी यहाँ ठहरा। किंतु जब वह प्रांगण निद्रा में था तब चोरों ने उसका सभी बहुमूल्य धन चुरा लिया। जब उसकी आँख खुली तब उसने संकल्प किया, यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय कर लिया। उसने एक संदूक कुछ ही दूर पड़ा दिखाई दिया, दौड़कर उसने संदूक उठाया तो बहुत सारे धनदानी से भरा हुआ था। उसने पसंद होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणाध्यक्ष का वहीं पूजन किया। सायकाल में जब पूजन कार्य संपन्न हुआ तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्तिपूर्वक उनके चरण पकड़ लिया, स्तवन करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि हे दयानिधे, हे सत्य स्वरूप ब्रह्मा, आप परम दयालु और भक्त वत्सल है। नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते, तो मेरे जैसे तुच्छ जीव के तो कहने ही क्या। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो ज्ञान नहीं है। हे दीनबंधु, मुझ पर दया के लिए आपको बारंबार नमस्कार है। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना व्रत हस्त रखते हुए कहा कि विशेष वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा निधो, जब आप सर्व ऐश्वर्य में की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर मैं क्या मांगूँ। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे अपनी अनन्य दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। बस यही मेरे लिए अत्यंत शेष वर होगा। गणेश्वर अवस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहाँ उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजा महात्म्य संबंधी कुछ बातें पूछी। फिर उसने स्वयं भी श्री गणानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणेश की बड़ी महती हुई। सुदामा वहाँ से चले जाने घर पहुँचे तो देखकर अत्यंत विस्मय होकर देखने वहीं कहीं पर्णकुटी नहीं है, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है और वहाँ कहीं भी नहीं था। सुदामा सोचने कि यह क्या हुआ है, क्या किसी ने मेरी कुटी तुड़वा कर अपना महल बनवा लिया। यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ चली गई। सुदामा इस प्रकार चिंताएं पड़े। तभी उनकी पत्नी के भवन के भीतर से उसने देख लिया और उन सेवकों को उन्हें बुलाने की आज्ञा दी। तब सुदामा भीतर गए तो उन्होंने अपने पति कहा, नाथ, रात में अपनी पर्णकुटी में सोई थी, पर रात हो आँख खुलने पर अपने को इस राशि होने पर इशारे कि यह सब क्या हो गया। यह इतने दासी थे, न जाने कहाँ से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने का समस्त विधान अदोपन सुना दिया। फिर वे प्रति मास ही गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यहाँ सर्वसम्मुख होकर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। तो इसी के साथ ये कथा पूर्ण होती है। कल एक नई कथा के साथ मैं आपको मिलूंगी ब्लॉग में, जो है चोरों से वैश्य को धन की पूर्ण प्राप्ति कथन। तो तब तक के लिए सबको राम नाम, सबको राधे राधे।